हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बैंकिंग भाई में। जहां आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ रिगार्डिंग आईबीपीएस इंटरव्यू 2022। आईबीपीएस इंटरव्यू हो या एसबीआई इंटरव्यू हो या फिर आगे आने वाले कोई भी बैंकिंग सेक्टर का इंटरव्यू, जहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है? जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, व्हाट इज़ कासा। कासा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कासा और उस क्या क्या उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, व्हाट इज़ कासा? करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। मतलब सेविंग्स अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, जो भी अमाउंट होता है, वही होता है बैंक का, किसी भी बैंक का कासा डिपॉजिट। सेकंड, then what is CASA ratio? CASA ratio is nothing but ratio of deposits in current account and savings account compared to its total deposits. Then what is total deposit? Total deposit is nothing but term deposit plus CASA deposit. अब टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट में आपका एफडीज प्लस आरडीज आ जाएंगे और कासा डिपॉजिट में एज यू नो करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कासा एंड टर्म डिपॉजिट? द मेन डिफरेंस बिटवीन कासा एंड टर्म डिपॉजिट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ही दोनों का सबसे बड़ा अंतर होता है। इंटरेस्ट रेट के कारण ही कासा डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट से थोड़ा बेहतर होता है किसी भी बैंक के लिए। एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण समझिए। कोई कस्टमर है, मान लेते हैं राम। उसने एबीसी बैंक में जा करके 1 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कर दिया। सेविंग्स अकाउंट में आपको मैं बता दूं, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 2 से 4% के बीच में होता है और करेंट अकाउंट में तो 0 ही होता है। यानी कि राम ने जो 1 लाख रुपए जमा किया है उसमें उसको 2% से 4%, चलिए बेस लेते हुए मान लेते हैं कि 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है। श्याम है कोई पर्सन, वो उसी एबीसी बैंक में जाता है, लोन अप्लाई करता है 1 लाख का, 1 लाख का 1 लाख। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, नॉर्मली कोई भी लोन अमाउंट हो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो 10% यानी कि 10% से ज़्यादा ही होता है। फिर भी यहाँ पर हम एक बेस ले लेते हैं 10% को ही, 10% को ही। तो जहाँ पे राम को उस 1 लाख पे बैंक 4% इंटरेस्ट पे कर रहा है, वहीं पर उसी 1 लाख पे श्याम से वो 10% इंटरेस्ट ले रहा है। यानी कि जो डिफरेंस हुआ वो 10 में से 4 गया 6% का इंटरेस्ट रेट, साफ साफ प्रॉफिट बैंक को मिल रहा है। यहीं पे अगर जो राम है वो एफडी करे, यानी कि टर्म डिपॉजिट में अपना 1 लाख रुपीस डाल दे। टर्म डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉर्मली 5% से 7% के बीच होता है। फिर भी यहाँ बेस लेते हुए मान लेते हैं 6% है। तो राम ने जो अपना 1 लाख रुपए टर्म डिपॉजिट में डाला, उसमें उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है 6%। और श्याम जो लोन के लिए अगेन अप्लाई करता है उसी बैंक में, उसको लोन मिलता है 1 लाख रुपए का 10% में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ प्रॉफिट का वो कितना हुआ? 4% का। कासा में जब वो 1 लाख रुपए था तब वहाँ पे जो प्रॉफिट था वो 6% का हो रहा था, यहाँ पे 4% का हो रहा है। यानी कि अगर आप बैंक के रिस्पेक्ट से देखें तो जो प्रॉफिट है वो उसका ज़्यादा किस में बन रहा है? जब पैसा जो है वो कासा डिपॉजिट में रखा हुआ है तब। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टर्म डिपॉजिट बैंक के लिए ख़राब होता है, नहीं। उसका प्रॉफिट का अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम केवल यहाँ पे बात कर रहे हैं कासा की। ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, अगर कोई फॉर्मूला आपसे पूछे तो कासा रेशियो का, तो कासा डिपॉजिट अपॉन टोटल डिपॉजिट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अगर आप इंटरव्यू देने बैठे हैं, एक बहुत ज़रूरी बात है,
अगर आप इंटरव्यू देने बैठे हैं सामने में, आप अपने इंटरव्यू रूम में, तो आप जो भी बात बोलें उसको थोड़ा सा सिंपल रखें, साधारण रखें। वहाँ जोश में आके, उत्साह में आके आप कोई ऐसा बड़ा टर्म, अपना बड़ा वर्ड ना बोल दें जो आपको पता ना हो, या फिर आपको पता है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन ना कर पाएँ। क्योंकि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने से कोई क्वेश्चन सोच के नहीं बैठता, जो आप उसको वर्ड या फिर जो आपको उसको की टर्म देते हैं, जो भी आप उसको बोलते हैं, वहीं पर से वे क्वेश्चन को उठा लेते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें भी तो उसके आसपास के जो टर्म्स हैं उसको ज़रूर पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। जैसे अभी यहाँ पे अगर देखें कासा में, तो जैसे ही आपने कहा करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ सेविंग्स अकाउंट, एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ करेंट अकाउंट। वैसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेविंग्स अकाउंट खोलने की जो मिनिमम एज है वो कितनी है ना। मतलब इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए जब आप पढ़ें तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि उसके आसपास के जो रिलेटेड टर्म्स हैं आपने उसको ध्यान से पढ़ा है, एटलीस्ट एक बार देखा ज़रूर हो, ताकि आप वहाँ जाके उसको बोल सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो कमेंट करें, नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया वो कमेंट करें, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो कमेंट करें, या आगे आने वाले कोई और टॉपिक्स जो आपको जानने हो इंटरव्यू से रिलेटेड, उसके बारे में आप बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर मैं एक नए वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। हालांकि मैं आगे इन टॉपिक्स के ऊपर, इंटरव्यू टॉपिक्स के ऊपर लगातार कुछ वीडियोस लेके आऊँगा, वो शायद आपके काम आए, बहुत हेल्पफुल हो सके आपके लिए, और आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बैंकिंग भाई।